जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार और आज फिर आप सबके बीच नए वीडियो में। और ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ या फिर आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ये आप सोच ही नहीं सकते हैं कि कोई विधायक की और किसी पार्टी की मानसिकता इतनी नीचे जा सकती है और इतना अहम भर सकता है, इतना गुरूर और इतना मने कहिए कि अपने अंदर में इतना मने रावण के पास जितना घमंड नहीं था उतना घमंड इनके अंदर आ गया है। ये इस तरह का बात करते हैं। पहले इनकी बातों को सुनिए, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। सरकार किन्हीं का हो, माननीय सुदेश महतो की चर्चा होता है। अभी भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री सुदेश जी हो और सुदेश जी से ही सवाल लोग करते हैं और यहाँ पे जो बैठे हैं, लेकिन अभी तक वो लोग का दिमाग से उतरा नहीं भूत कि हम लोग सरकार में है कि विपक्ष में है। अभी भी सवाल हम लोग से ही सिर्फ किया जाता है, अगर नौकरी भी मांगना है तो सुदेश जी से मांगो, या कोई चीज भी मांगना है तो सुदेश जी से मांगो, अगर कुछ झारखंड में हो भी गया तो सुदेश जी से सवाल करो। यहाँ हमको लगता है हेमंत सरकार का लगातार 10 साल सरकार हुआ, हमको लगता है उसका नाम भी लोग नहीं जानता। सुदेश महतो के ही हमको लगता है मुख्यमंत्री लोग मानते हैं और पूरा चुनाव सुदेश महतो का इर्द गिर्द ही हुआ। आप लोग चुनाव में देखे होंगे, एगो 73 जगह चुनाव लड़ा, वो खाली सुदेश जी का आलोचना करके लड़ा, और एक 40-45 जगह हेमंत जी भी चुनाव लड़ा तो सुदेश जी का चर्चा करके चुनाव लड़ा, और कांग्रेस भी चुनाव लड़ा तो सुदेश जी का चुनाव करके लड़ा, और हमारे साथ जो बीजेपी था वो भी सुदेश जी का नाम लेकर चुनाव लड़ा। तो आपने इनके बातों को सुना, ये कह रहे हैं कि आजसू जो चुनाव लड़ी उनके तो सुप्रीमो वो थे ही, लेकिन कांग्रेस भी चुनाव लड़ी, इन्हीं के चेहरे के बदौलत चुनाव लड़ी। हम लोग 73 सीट से चुनाव लड़े, इन्हीं के चेहरे के बदौलत चुनाव लड़े। और यहां तक तो छोड़ दीजिए, ये इतना जुनून और इतना ही घमंड में चूर हो गए हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी जो इनके संगठन में साथ चुनाव लड़ी, ये बीजेपी जिनके पास इतने बड़े बड़े चेहरा झारखंड में उपलब्ध थे, जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा जी थे, शिवराज सिंह चौहान जी थे, बाबूलाल मरांडी जी थे, अर्जुन मुंडा थे, मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, और पता नहीं कितने कितने योगी जी आए, और कितने कितने स्टार प्रचारक बीजेपी का झारखंड में आए और चुनाव प्रचार में इनका सहभागिता लिया और भाग लिया, और आजसू के प्रचार प्रसार में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन इनका अहम इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि ये कह रहे हैं कि आजसू के सुदेश महतो जो सुप्रीमो है उनके बदौलत बीजेपी चुनाव लड़ रही है। हम लोग को बोले तो वहां तक तो सूट करता है, वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन अपने सहयोगी पार्टी बीजेपी के बारे में इस तरह का बयानबाजी करना, ये जरा सा बीजेपी के नेताओं को अब सोचने की जरूरत है कि आपके नेता के अगर बीजेपी में चेहरा का कमी हो गया, अगर बीजेपी में नेता का कमी हो गया है, तो भैया मोदी जी इतने बड़े लीडर हैं, प्रधानमंत्री हैं, झारखंड में नेताओं की कमी थोड़ी है। यहाँ की धरती में एक से एक नेता ने अपना योगदान दिया, एक से एक नेता यहाँ पनपे हैं, और उसके बाद बीजेपी जैसी पार्टी को इनके सहयोगी पार्टी के एक एक विधायक है गिनल चुनल, वो गलती से 231 वोट से जीता है। उसका अहम देखिए इतना बढ़ गया है कि अपने ही सहयोगी पार्टी को कह रहा है कि मेरे विधायक, मेरे सुप्रीमो के चेहरा पर पूरा बीजेपी चुनाव लड़ी। और मजे की बात यह है कि इनके जो सुप्रीमो हैं ये दूसरे के बदौलत चुनाव लड़ते हैं और दूसरे का सहारा लेकर चुनाव लड़ते हैं और खुद चुनाव हार जाते हैं। अगर इनके चेहरा का बदौलत बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, अगर इनके चेहरा का बदौलत कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, अगर इनके चेहरा का बदौलत हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो भैया उसको तो कम से कम जीतना चाहिए था, उसको नहीं हारना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो जिनके चेहरे की बात कर रहे हैं वो खुद विधायक नहीं बन पाए। तो विधायक जी इतना मशहूर और इतना गुमान ठीक नहीं है। जनता है, जनता शीर्ष पे ले जाना भी जानती है और नीचे ढकेल देना भी जानती है। बाकी और इन्होंने क्या कहा सुनिए पहले इनको। बोल भी दिया कि 1 साल हम लोग को सिर्फ छूट दे दिया जाए तो लोग के क्या होगा से समझ में नहीं आएगा। हम तो बोलते हैं कि 1 साल तो छोड़ दीजिए, अगर ढंग से 1 महीना भी अगर आंसू के लोग के छोड़ दीजिएगा तो लोग के गर्दा उड़ा के बाहर कर देगा मार मार कर। विधायक जी कह रहे हैं कि आजसू सुप्रीमो अगर 1 महीना के लिए छूट दे दें तो इन लोग को मार मार के गर्दा उड़ा के भगा दिया जाएगा। ऐसा वो बयान है, आपने सुना ना वो क्या कह रहे थे
कि 1 महीना के लिए आजसू को अगर छूट दे दिया जाए, विधायक जी को छूट दे दिया जाए जो खुद 231 वोट से जीते हैं, तो हमारे झारखंड के किसको गर्दा उड़ा के मारेंगे और किसको बाहर करेंगे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए विधायक जी। विधायक जी जरा संक्षेप में पता नहीं किसके ऊपर निशाना साध रहे थे। क्या ये जेएलकेएम के ऊपर निशाना, हमारे ऊपर निशाना साध रहे थे और हमको मार के भगाने की बात कर रहे थे? जो खुद झोला टंगवा है, जो खुद दूसरे का झोला टांग के आज यहां तक पहुंचा है। अरे हम लोग का पार्टी तो मेहनत के दम पे आज खड़ा है। हम लोग का पार्टी तो अपना मेहनत, अपना हौसला, अपना जुनून, अपना जज्बा के दम पे आज झारखंड में अपने आप को स्थापित किया और तुम्हारा वोट 6.5 लाख और मेरा वोट 11 लाख है। यहां से भी विधायक जी को समझ में नहीं आया कि ये जिस पार्टी का, हमको तो लगता है कि ये हम लोग की बात नहीं कर रहे थे, ये अपने सहयोगी पार्टी आजसू की बात कर, बीजेपी की बात कर रहे थे। काहे कि इनका तेवर बीजेपी पे भी ज्यादा रुष्ट है और ऐसा देखने को ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने कुछ चल रहा है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि सुदेश जी का भी एक बयान है कि 50 को जिसके ऊपर केस है उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे के रखी है और बाकी हमारे ग्रामीण को प्रताड़ित कर रही है। तो 50 को केस किसके ऊपर में है धनबाद में, वो आपको बताने की जरूरत नहीं। चलिए बता देते हैं। ये इशारों में ढुलू महतो जी को कह रहे थे, मैं ये बात आपको क्लियर कर देता हूं। तो जरा सोचिए और विचारिए कि इनकी मानसिकता कितनी नीची चली गई है कि अपने सहयोगी पार्टी को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं और हम लोग को कह रहे हैं कि इनको मार मार के भगाएंगे, 1 महीना के लिए अवसर दे दिया जाए। तो हम कहेंगे, हम भी पैरवी करते हैं आपके अध्यक्ष से, सुप्रीमो से, कि आप इनको 1 महीना का छूट दे ही दीजिए। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि कौन कितना पानी में है। लड़ाई लड़ने में तब मजा आएगा कि विधायक जी एगो 231 वोट से जीते और बाद इतना गुमान, ये ठीक नहीं है। सुनिए आगे इन्होंने और क्या कहा। इसलिए हम लोग सभी तरह से चलते हैं। इसलिए आंसू के लोग को समझना होगा और गुंडागर्दी आंसू के सामने जो करता है ना, लोग का क्या होता है आप लोग खुद समझ सकते हैं। गुंडागर्दी, ये कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा गुंडागर्दी अगर कोई करता है तो हम बता देंगे। जरा समझिए एक बात को, कौन गुंडागर्दी कर रहा है? ये अपने मुख से खुद बयान कर रहे हैं कि हम गुंडा हैं, बहुत बड़का वाला, हमसे ज्यादा कोई गुंडा नहीं बन सकता है झारखंड में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विधायक जी का बयान है, आपने सुना। तो ये कितना अहम भरा पड़ा है इस पार्टी में। और ये पार्टी कह रही है कि झारखंड नव निर्माण की बात करेंगे, झारखंड की विकास की बात करेंगे, झारखंड में हम लोग आंदोलन करके बगावत करेंगे। हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं सीसीएल बीसीसीएल से वो जो आता है ना, वो बंद होते दिख रहा है। इसीलिए ये लोग दिखा रहे हैं कि जब तक डराएंगे नहीं तब तक वापस आएंगे नहीं। और आगे सुनिए इन्होंने क्या कहा। अभी हमारे माननीय सुदेश जी और माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी रूपरेखा रखेंगे और आप लोग बता देना चाहते हैं। और हम लोग चुनाव हारते हैं तो काम के बदले चुनाव हार जाते हैं। हम लोग ज्यादा काम करते हैं, माननीय सुदेश जी ज्यादा काम किया इसलिए चुनाव हार गया। और माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी पूरा भारत में रामगढ़ विधानसभा 1 नंबर था, वो भी चुनाव हार गया। और जो लोग काम नहीं करता वो लोग चुनाव जीत जाता है। वो लोग, हम विधानसभा किया तो पूछ लो, अपने आप लोग बोला कि हम आज तक अपना विधायक फंड को खत्म नहीं कर पाए, चुनाव जीत गए। और हम विधायक जी कहते हैं कि हम लोग चुनाव हारते हैं काम करने के वजह से, हम लोग ज्यादा काम करते हैं इसलिए चुनाव हार गए। अरे झारखंड की जनता के पास अगर आप लोग ज्यादा काम किए हुए होते तो 54 सीट लड़ने के बाद 2 सीट नसीब नहीं होता। झारखंड की जनता के साथ आप ज्यादा काम किए हुए रहते तो भारत की सबसे बड़ी पार्टी आपके साथ गठबंधन में होने के बावजूद 1 सीट 231 वोट से नहीं जीतते। अगर आप लोग ज्यादा काम किए होते तो आपके सुप्रीमो अध्यक्ष जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो चुनाव नहीं हारते। तो कौन काम कर रहा है, कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन कम कर रहा है, ये आकलन मेरा और आपका लगाने का नहीं है। ये आकलन कौन लगाएगा? झारखंड की जनता। और उन्होंने आकलन लगाया और आपको जवाब दिया। इसके बाद ही नहीं रुके, ये आगे भी बोला इन्होंने। सुनिए क्या बोले। लाखों करोड़ रुपया भी हम 3 महीना मात्र हुआ है और हम लगभग 150 करोड़ का योजना का शिलान्यास कर दिया, काम भी शुरू कर दिया। एक विधायक हम रहते 150 करोड़, आप पता भी कर सकते हैं। और फेसबुक और व्हाट्सएप में रोज देखते होंगे पेपर मीडिया के माध्यम से कि हम 3 महीना में 150 करोड़ जमीन पर ला के दिखाए हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि 1 साल में 1000 करोड़ का मांडू विधानसभा में काम करके दिखाएंगे। मैं ज्यादा कुछ ना बोल।
विधायक जी कह रहे हैं कि हम 150 करोड़ रुपया का काम 3 महीना में कर दिए हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि 150 रुपया का काम 3 महीना में कर दिए हैं। सरकार बने 2 महीना हुआ है। सरकार बने 2 महीना हुआ और 3 महीना में 150 करोड़ का काम कर दिए हैं। तो विधायक जी पहले दिन गिनती करना सीख जाइए। 150 करोड़ और 1000 करोड़ की बात तब कीजिएगा आप। और आपने जो कहा कि आप 150 करोड़ की काम मांडू के जनता के लिए कर दिए हैं, वही मांडू की जनता जो आंदोलन में बैठी है, वही मांडू की जनता जो धूल खा रही है, वही मांडू की जनता जो पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था ठीक से नहीं है, वही मांडू की जनता जिनको पानी का सुविधा नहीं है, वही मांडू की जनता जिनका आयु घट जा रहा है, उनके लिए ये 150 करोड़ का काम कर दिए हैं 3 महीना में, जबकि सरकार बने अभी 2 महीना हुआ है। और ये कहते हैं कि हम 1000 करोड़ का काम करेंगे एक साल में। तो जरा विधायक जी को यह भी पता होना चाहिए कि अगर झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार जितना फंड आपको अलॉट करेंगे उतना ही 81 विधायक को करेंगे। आपके लिए कोई अतिरिक्त नहीं। अच्छा, आप तो अतिरिक्त आपके लिए कर सकते हैं, काहे कि सुदेश महतो जी का चेहरा के अनुरूप ही पूरे पार्टियों ने चुनाव लड़ा है। बीजेपी, आजसू, कांग्रेस, आरजेडी, फलाना ढिकना, काहे कि किसी के पास तो कोई चेहरा था ही नहीं। एकमात्र चेहरा झारखंड में सुदेश महतो जी थे। तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी आपको 1000 माफ करते 1000 करोड़ रुपया का फंड एक साल में अलॉट कर देंगे। आशा करते हैं विधायक जी मैंने आपके प्रश्नों का जवाब बखूबी दिया। आगे से भी ऐसी वीडियो अगर आप रिलीज कीजिएगा तो जवाब हम और बेहतर तरीके से समझाएंगे जनता को। बाकी जनता से निवेदन आग्रह है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट आपका आना जरूरी है। काहे कि विधायक जी का अहम 7वें आसमान पे है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो इनका घमंड क्या रहेगा वो कमेंट करके आप लिखिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।